नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 6 हिंदी पाठ 14 ओजोन गैस के बारे में बता रही थी। भाग 2 में बताया दादाजी कैसे ओजोन गैस के बारे में बताते हैं और नीरज और अंजलि के बीच वार्तालाप होती है। अंजलि कहती है, हाँ तो बड़ा जानता है। तो नीरज कहता है, हाँ जानता हूँ, डॉन फिल्म में सिगार पीता है ना, उसके मुंह से निकलती है वही ओजोन। अंजलि कहती तो पागल है, आप बताए ना दादाजी। तो वो दादाजी से पूछती। तो दादाजी कहते हैं, यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस होती है। वह पृथ्वी के चारों तरफ परत बनाए रहती है। इसकी मोटाई भी कई किलोमीटर की होती है। सूर्य की किरणों को रोकती है। ओजोन गैस ना हो तो सूर्य की किरणें इतनी गर्म है कि हमें मानो जला डालेगी। किरणों के तीव्र को रोककर पृथ्वी पर गर्मी को कम करती है ओजोन गैस। अगर धुआं बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। और इस तरह दादाजी उनको समझाते हुए बोलते हैं। तब अंजलि कहती है, और हम सब मर जाएंगे। तब नीरज कहता है, तो फिर तो गाड़ी चलाना बंद ही करना पड़ेगा। चलो अच्छा है। तो अंजलि कहती है, मरने पर मर जाएंगे। तो नीरज कहता है कि अच्छा है, हमें गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी। तो अंजलि कहती है, क्या अच्छा है, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि, तब तो तू बुद्धू ही रह जाएगा। मगर दादाजी, ओजोन गैस आती कहाँ से हैं? अगर यह ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तब तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। तब अंजलि अपने दादाजी से कहती है कि अगर ओजोन गैस ज़्यादा मात्रा में बने तो ये समस्या नहीं रहेगी। तब दादाजी कहते हैं, ओजोन की मात्रा वायु में 10 लाख भाग में केवल 10 भाग मात्र ही अपने आप बनती है। जब सूर्य की किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है। किंतु रॉकेट, हवाई जहाज, बमों का फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्री से निकलती गैसों से यह समाप्त हो रही है। तो दादाजी कहते हैं कि ओजोन गैस अपने आप बनती है, लेकिन इसके प्रदूषण के कारण, फैक्ट्रियों के धुएं के कारण, हवाई जहाज़ों के बमों के फटने के कारण, बारूद के जलने के कारण ये गैस समाप्त होती जा रही है। नीरज कहता है, इसका मतलब है कि हमें दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए, उसमें भी बारूद जलता है, जहरीला धुआं निकलता है। तब नीरज दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं। तब उसके बारे में बताते हैं कि तब दादाजी कहते हैं, मनानी तो चाहिए पर बारूद जलाकर नहीं, दीपक जलाकर। तब दादाजी उनको समझाते हैं कि हमें दिवाली तो मनानी चाहिए, लेकिन बारूद जलाकर नहीं बल्कि दीपक जलाकर। दादाजी को खांसी उठने लगती है, उसे दमे की शिकायत है। तब अंजलि, क्या हुआ दादाजी, खांसी क्यों उठने लगी? नीरज, मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। नीरज चिल्लाता हुआ जाता है और मम्मी पापा दादाजी के पास आते हैं और दादाजी बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी उठती है। पापा, फिर आपकी सांस में धुआं गया होगा। तब नीरज के पापा ने दादाजी से बोला कि आपकी सांस में धुआं गया मम्मी। अंजलि, बेटी पानी लाओ। तो नीरज कहता है, लो मम्मी। दादाजी को पानी पिलाते हैं। खांसी ठीक होती पर दमा चलता रहता है। तब पापा कहते हैं, तुम पिताजी को उनकी कमरे में ले चलो, डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। दोनों दादाजी को अंदर ले जाते हैं। अंजलि, दादाजी धुएं से बीमार हुए। नीरज, मैं धुआं करने वालों को मार दूंगा। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अंजलि, हमें उन्हें मारना नहीं, नीरज समझाना होगा। नीरज, समझाना होगा। अंजलि, हाँ, दादाजी ने जो बातें मैं बताई उन्हें बतानी होगी। तो नीरज कहता है, कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैंने फिल्मों में देखा है, जो गंदे आदमी होते हैं वे दूसरों की नहीं सुन, उनके लिए एक नहीं 1000 दादाजी भी मर जाए तब भी बंद नहीं करते जहर फैलाना। हाँ, जब हीरो का गुस्सा पड़ता है न तब उन्हें अक्ल आती है। अंजलि, फिर हम उनके आगे हड़ताल करेंगे, पोस्टर बनाएंगे। मेरे पास कलर है, हम पोस्टर लिखेंगे और चिल्ला कर नारे लगाएंगे। अंजलि और नीरज ये संभलते हैं दोनों। धुआं बंद करो, धुआं बंद करो, इस तरह नारे लगा पोस्टर पर लिखते हैं, जन जीवन को बचाओ, जन जीवन को बचाओ, धुआं बंद करो, धुआं बंद करो। अंजलि और नीरज दोनों ओजोन को बचाओ, इस तरह दोनों नारे लगाते हुए जाते हैं। डॉक्टर आता है, उन्हें देखते हुए अंदर जाता है और पर्दा इस तरह ओजोन गैस के बारे में
उनको पता चलता है और दोनों उनको बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। थैंक यू।